नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एमपी एमएलए की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। अभिव्यक्ति की आजादी पर कोई अतिरिक्त पाबंदी की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला लिया और इस पर अपना बयान दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अभिव्यक्ति की आजादी पर कोई अतिरिक्त पाबंदी की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 19(2) के तहत पहले से ही व्यापक प्रावधान है। लंबित मामलों में मंत्री का बयान और सरकार का बयान नहीं माना जा सकता। जस्टिस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ का ये बड़ा फैसला सामने आया है। 5 जजों के संविधान पीठ ने ये फैसला सुनाया है। दिल्ली से सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से, पूरी जानकारी से लेकर। स्पीच को लेकर ये साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का एक बड़ा फैसला है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इस पूरे मामले में ये कहा है कि एक व्यापक प्रारूप आर्टिकल 19(2) में पहले से ही दे दिया जा चुका है, लिहाजा इस पूरे मामले में एक अलग से प्रावधान देने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये मामला था कि जो फिलहाल मंत्री हैं या जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, वो किसी भी मामले में गैर जिम्मेदाराना बयान अगर देते हैं तो क्या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है या नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने 5 जजों के फैसले में ये स्पष्ट कर दिया है कि अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर एक व्यापक रूपरेखा पहले से ही संविधान में दिया जा चुका है, लिहाजा अलग से इस पूरे मामले में ये प्रावधान नहीं जोड़ा जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने एक और बड़ी बात कही, जिसमें ये कहा गया कि अगर कोई मंत्री कोई भी गैर जिम्मेदारा बयान देता है तो ये उस व्यक्ति या उस मंत्री का बयान होना चाहिए, ना कि उसको सरकार से जोड़ा जाना चाहिए। क्योंकि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ये बेहतर समझता है कि उसके द्वारा बोले गए कोई भी शब्द जनता पर क्या प्रभाव डालते हैं, लेकिन अगर उसको सरकार के साथ कोरिलेट किया जाएगा तो ये गलत होगा। और ये संविधान पीठ ने कहा है कि जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं वो खुद अपने विवेक से और अपने विचारों से ये सोच सकते हैं कि उनके द्वारा जो बयान दिया जाता है उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं संविधान पीठ का एक बड़ा फैसला और साफ तौर से उन संवैधानिक पदों पर बैठे हुए तमाम लोगों को इशारे में समझाने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक तो कोई बिल्कुल सुशील, क्योंकि जो लोग संवैधानिक पद पर बैठे होते हैं उनके बयान काफी मायने रखते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बड़ा फैसला भी सुना दिया और कहा है कि आर्टिकल 19(2) के तहत पहले से ही व्यापक प्रावधान है और अभिव्यक्ति की आजादी पर कोई अतिरिक्त पाबंदी की जरूरत नहीं है। उन्हें सोच समझकर बोलना चाहिए, हालांकि क्योंकि मायने रखते हैं उनके बयान। शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए सुशील। और रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। कंझावला केस से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हादसे से 15 मिनट पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है। दोस्त के साथ मृतक लड़की नजर आई है। नग्न अवस्था में पीड़िता का शव मिला था। नए साल की पार्टी के लिए ये पीड़िता निकली हुई थी। वीडियो में अंजलि रात 1:45 पर एक होटल से नए साल की पार्टी करके निकलते हुए दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, अंजलि के साथ उसकी दोस्त भी नजर आ रही है। स्कूटी निधि चला रही है जबकि अंजलि पीछे बैठी हुई है। कुछ देर बाद अंजलि कहती है कि वो स्कूटी चलाएगी। इसके बाद वो आगे स्कूटी चलाने लगती है और उसकी दोस्त पीछे बैठ जाती है। दावा है कि इसके थोड़ी देर बाद उसकी स्कूटी आरोपियों की कार से टकरा जाती है। एक्सीडेंट के दौरान दूसरी लड़की को थोड़ी चोट आई और वो अपने घर चली गई, लेकिन अंजलि का पैर गाड़ी के एक्सीलेटर में फंस गया और इसके बाद कार में बैठे आरोपी अंजलि को करीब 13 किलोमीटर तक घसीटते रहे। दिल्ली के कंझावला में नग्न अवस्था में उसका शव मिला था। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची तो बॉडी के कई हिस्से शत विशत हो चुके थे। पुलिस ने जांच की तो घटनास्थल से थोड़ी ही दूरी पर पुलिस को एक स्कूटी भी पड़ी मिली जो दुर्घटनाग्रस्त थी। स्कूटी के नंबर के आधार पर युवती के बारे में पता किया गया। बाद में पुलिस ने जांच कर कार बरामद कर ली और 1 जनवरी देर शाम सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस का दावा है कि कार सवार 5 युवकों ने एक युवती को टक्कर मारी, फिर सड़क पर 4 किलोमीटर तक घसीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि बाद में पुलिस ने यह भी कहा कि 13 किलोमीटर तक आरोपियों ने कार से पीड़िता को घसीटा था। पुलिस ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने माना है कि वे नशे में थे, ऐसे में उन्हें पता नहीं चला कि एक्सीडेंट के बाद लड़की उनकी कार में फंसी है। इतना ही नहीं, आरोपियों ने यह भी बताया कि जब उन्हें पता चला कि कार में लड़की का शव फंसा है, वे उसे छोड़कर भाग गए। पुलिस की इस थ्योरी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मृतक लड़की के परिवार ने भी पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। और दिल्ली से सहयोगी शंकर आनंद सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, ये तो शर्मसार कर देने वाली खबर है। पहले पुलिस कहती है 4 किलोमीटर, हालांकि बाद में एक्सेप्ट भी करती है कि 13 किलोमीटर तक घसीटा गया, लेकिन न्यू ईयर का टाइम था, ऐसे में तो पुलिस को मुस्तैद रहना था। कहां थी पुलिस, ये बड़ा सवाल है। और क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, इस कहानी को समझना थोड़ा सा बेहद जरूरी है जी। इस मामले में अगर पुलिस की अगर बात करें तो इस मामले में जिस तरह से ये हादसा सामने आया है, ये हादसा अपने आप में बेहद अजीबोगरीब सा था। बिल्कुल। इस मामले में अगर हम बात करें कि ये जिस तरह से महिला वो कार के साथ में रगड़ी गई है, ऐसा नहीं है कि कार चल रही है और पीछे पीछे वो उस महिला को रगड़ा जा रहा है। ये जब हादसा हुआ है तो महिला उस कार के अंदर में, मतलब समझा जा सकता है कि वो 4 जो चक्के होते हैं, 4 चक्कों के बीच में वो महिला फंसी हुई थी और बीच में उसके पैर फंसे हुए थे और वो कार के अंदर रगड़ाती हुई जा रही थी। तो इस तरह का मामला सामने आया था। जो मामला हुआ था, ये मामला 31 तारीख की रात में तकरीबन 2 से 3 बजे के बीच का मामला है। तो उस वक्त में सामान्य तौर पे लोग होते नहीं है कि कोई उसे देख पाए। और अगर पुलिसिंग की बात की जाए तो पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बेहद मुश्किल सा है हर किलोमीटर पे किसी के पहरेदारी करना। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर अगर कहा जाए तो पुलिस कहती है कि इस मामले में कि 12 घंटे के अंदर में उस आरोपी को पकड़ा गया। जिस तरह से हादसा हुआ, हादसा होने से लेकर जो 12 किलोमीटर का फासला है, उसके बीच का तमाम सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया और उसी के आधार पर उस आरोपी को गिरफ्तार किया गया। लेकिन इस कहानी में एक जो नया मोड़ आया है कि वो पीड़िता अकेले नहीं थी, उसके साथ में एक और उसकी सहेली थी, उसकी एक और महिला मित्र थी जो साथ में एक होटल से निकलती हैं और होटल के पास में वहां पे कई लड़के भी नजर आते हैं। इसके साथ ही एक और सीसीटीवी कैमरा वीडियो जो है वो सामने आया है, जिसमें कि आरोपियों की जो कार है वो नजर आ रही है और आरोपियों की कार के ठीक सामने ये जो सुल्तानपुरी हादसे की जो लड़की है वो भी नजर आ रही है। वो अपने उसकी स्कूटी और ये कार जो है आमने सामने से क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है और स्कूटी पर दोनों लड़की नजर आती है। तो इसकी क्या कहानी है? क्या यहाँ पर जो आरोपी है और जो पीड़िता है, जो जिसकी मौत हुई है, क्या ये एक दूसरे को जानते थे या वो एक दूसरे को से पहले बातचीत होती थी? ये इन्वेस्टिगेशन का मसला है। और आज 12 बजे इस मामले में दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर इस मामले में प्रेस वार्ता करने वाले हैं। निश्चित तौर पे कई महत्वपूर्ण जानकारियां आज साझा की जा सकती है और हो सकता है कि इस मामले में कुछ नए खुलासे देखने को मिल सकता है। बिल्कुल शंकर, क्योंकि इस घटना के बाद कई सारे सवाल उठ रहे हैं। चौंकाने वाला ये पूरा मामला है, क्योंकि किसी एक लड़की को कार के नीचे 13 किलोमीटर तक घसीट दिया जाता है, उन्हें पता भी नहीं चलता है। पुलिस 13 किलोमीटर तक ये पूरी वारदात होती रहती है, वहां तक नहीं पहुंच पाती है। और दूसरा जो बड़ा सवाल अब ये उठ रहा है शंकर, कि जो उसकी दोस्त थी वो घटना के बाद क्यों चली गई, उसने ये जानकारी क्यों नहीं दी पुलिस को? यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यही है। दूसरी लड़की का जो एक थ्योरी जो सामने आई है और सबसे बड़ी बात है कि जिस वक्त में हादसा हुआ था उस वक्त में वो लड़की के साथ में बैठी हुई थी और उस लड़की के पैर में भी चोट लगे हैं। जो दूसरी लड़की है इसके पैर में भी चोट लगे हैं, उसके बावजूद वो निकल के वहां से जाती है और अपने घर चले जाती है। लेकिन इस मामले की जानकारी ना पुलिस को दी जाती है ना किसी को जानकारी दी जाती है, जबकि ये पिछले 3 दिन से ये टेलीविजन में, प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया पर सभी जगह ये खबरें आई हुई हैं। उसके बावजूद का उस लड़की का सामने नहीं आना यहाँ पे कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल। और शंकर, ये हैरान करने वाली बात है, एक दोस्त जो कि दुर्घटना का शिकार होती है और उसे लेकर दूसरी दोस्त कोई जानकारी तक नहीं देती है, पुलिस के पास नहीं जाती है, जबकि आप जैसा बता रहे हैं सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनल्स पर लगातार ये खबरें दिखाई जा रही थी। क्या कोई लिंक्स हो सकते हैं आरोपियों से? इसके पुलिस जांच कर रही है, कुछ लिंक्स मिल पाए हैं क्या अब तक? इसे लेकर अपडेट।
देखिए, कहानी में कई मोड़ आते हुए नजर आ रहे हैं और इस कहानी में कई ऐसे इनपुट्स मिल रहे हैं जिससे भी फिलहाल टेलीविजन स्क्रीन पर हम शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना स्पष्ट है ये महज हादसा नहीं है। इस मामले में कई इनपुट्स आ रहे हैं और यहाँ तक भी ऐसी कुछ ऐसे इनपुट्स निकल के आ रहे हैं कि हो सकता है कि जो पीड़िता है जिसकी मौत हुई है और दूसरी जो लड़की है जो साथ में बैठी हुई है और उन आरोपियों के बीच में पहले से कुछ आपस में जान पहचान थी, आपस में मिलते थे और इसके साथ ही जिस तरह से इस मामले में ये भी इनपुट सामने आ रहे हैं कि कुछ होटल्स बुक कराए गए थे, होटल से निकलने का जो विजुअल्स है रात में तकरीबन 1:30 बजे के लगभग में होटल से निकलने का जो विजुअल्स है वो भी देखा जा रहा है। तो उस जगह पे उस दोनों लड़कियों का पहुंचने का क्या मकसद है, तो इस तरह के कई सवाल हैं और इन तमाम सवालों का जवाब आज 12 बजे स्पेशल कमिश्नर सागर प्रीत हुड्डा देंगे और वो औपचारिक तौर पे बताएंगे कि इस मामले पे उन तमाम इनपुट का क्या मायने हैं, जो नई थ्योरी सामने आ रही है उसके क्या मायने हैं। निश्चित तौर पर इस मामले पर कई बिल्कुल शंकर, जैसे ही पुलिस इसे लेकर जानकारी देगी हम वो जानकारी भी बताएंगे, लेकिन शंकर ये कहना गलत नहीं है कि ये कोई ऐसा नहीं है कि अचानक से हो गया, कोई घटना हो गई, ये तो जघन्य अपराध है, वारदात है, लेकिन पुलिस को शर्म आनी चाहिए। न्यू ईयर के मौके पर जब पुलिस को मुस्तैद रहना था, सड़कों पर रहना था, उस वक्त पुलिस सो रही थी। देखिए, ये निश्चित तौर पे उस बारात में पुलिस के द्वारा जो बयान दिया जा रहा है कि उस बारात में कई हजार पुलिस जो है मौके पर मौजूद थे जी। लेकिन अगर कंझावला इलाके की बात करें या सुल्तानपुर इलाके की बात करें तो ये जो इलाका है दिल्ली का, बाहरी दिल्ली का इलाका कहलाता है और यहाँ पर ये एक तरह से कहा जा सकता है कि हरियाणा से सटा हुआ इलाका है और ये जो कुछ जो सुनसान रास्ते हैं, करीब 11-12 किलोमीटर का जो एक सुनसान वाला रास्ता होता है, तो उस इलाके में जो पिकेट्स जो है वो पुलिस बूथ भी वहां पे बने हुए हैं, पुलिस बूथ में मौजूद भी थे। लेकिन कई बार क्या होता है कि पुलिस जो है उस बूथ के अंदर खड़े रहते हैं क्योंकि ठंड का वक्त भी है और अंदर बूथ में मौजूद होते हैं, लेकिन जब कोई पीसीआर कॉल होती है या जानकारी दी जाती है तो उसके बाद वो लोग एक्टिव होते हैं। लेकिन उस रात में क्या हुआ था, किस तरह से वहां पर क्या पुलिस कर्मियों की लापरवाही किस तरह से हुई थी, तो इन तमाम मामलों की गंभीरता को जानने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा इस मामले में एक रिपोर्ट मांगी गई है और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से इस मामले की रिपोर्ट मांगी गई है। तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा के द्वारा इस मामले में एक टीम का गठन करवाया गया है, निर्देश दिया गया कि इस मामले में एक टीम का गठन किया जाए और स्पेशल कमिश्नर शालिनी सिंह के नेतृत्व में इस टीम का गठन किया गया है और शालिनी सिंह आज सुबह में तड़के 3 से 4 बजे के लगभग में उस मौके वारदात पर गई और वहां पे जाकर के मौके का मुआयना की और पूरा एक कहा जा सकता है नाट्य रूपांतरण की कि क्या हुआ था उस रात में, 31 की रात में क्या हुआ था, किस तरह से हुआ था, इसका एक नाट्य रूपांतरण किया गया और इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए वो एक रिपोर्ट को तैयार किया जाएगा और उस रिपोर्ट को केंद्रीय गृह मंत्रालय से भी साझा किया जाएगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये इस मामले पर जो रिपोर्ट है वो कल तक साझा किया जा सकता है गृह मंत्रालय तक और इसमें उस रिपोर्ट के माध्यम से ही इस बात का खुलासा भी होगा कि उस 31 की रात को क्या हुआ था, कैसे हुआ था और कौन कौन से आरोपियों की क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। इस मसले पर महत्वपूर्ण जानकारी दी। बिल्कुल शंकर, डिटेल जांच भी जरूरी है क्योंकि ऐसा वैसा दिन तो था नहीं, न्यू ईयर का मौका था और पुलिस को भी पता है कि न्यू ईयर नाइट में किस तरीके से वारदात होते हैं और इसके साथ ही जो परिवार वाले हैं शंकर वो भी लगातार यही कह रहे हैं कि हादसा नहीं हत्या है, लगातार विरोध भी कर रहे हैं। इसे लेकर अपडेट बताइएगा, घर वालों के भी क्या कुछ स्थिति है। जो पीड़िता का शव है इस वक्त में मौलाना आजाद अस्पताल में है। कल देर शाम में पीड़िता का पोस्टमार्टम किया गया और अभी थोड़ी देर के बाद मौलाना आजाद अस्पताल में पीड़िता के परिवार पहुंचने वाले हैं और वहां से उसका जो पोस्टमार्टम के बाद मोर्चरी से उसका शव लेकर के अंतिम संस्कार की जो तमाम प्रक्रियाएं होती हैं उसको अंजाम दिया जाएगा। तो अभी थोड़ी देर के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर में उसके परिवार के सदस्य जो है मोर्चरी में पहुंचेंगे मौलाना आजाद अस्पताल में और उसके बाद यहाँ से शव को लेके जाएंगे और शव को ले जाने से पहले जो तमाम कागजी कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई है, उन तमाम चीजों को पूरा किया जा रहा है और एक तरह से कह सकते हैं कि आज पोस्टमार्टम आज जो है अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी होगी और दूसरी तरफ देखा जाए तो इस मामले पर दिल्ली पुलिस की टीम आगे भी कार्रवाई कर रही है और इस कार्रवाई पर नजर रखना बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरह से इस मामले में कई नई थ्योरी जो सामने आ रही है उस थ्योरी को समझने का प्रयास किया जा रहा है और उसके तहत ही
तमाम कार्रवाई को बिल्कुल अंजाम शंकर, दिया जा क्योंकि रहा है। हैवानियत की खौफनाक तस्वीरें हमने देखी और किस तरीके से हम समझ भी सकते हैं, अंदाजा भी लगा सकते हैं कि एक लड़की को तकरीबन 13 किलोमीटर तक घसीट कर ले गए और ये बिल्कुल सोची समझी साजिश भी हो सकती है और ये सिर्फ वारदात ही हो सकती है। इसे घटना का रूप देकर पुलिस इसे टाल भी नहीं सकती। शुक्रिया शंकर आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। सीकर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सीकर के खंडेला में सड़क हादसे को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बता दें। हादसे में देर रात तक 12 लोगों की मौत हो गई। हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हुई है। जयपुर के सामोद इलाके के ये पिकअप सवार लोग बताए जा रहे हैं। बाइक को टक्कर मारने के बाद ये पिकअप ट्रक से जाकर भिड़ी थी। पिकअप चालक की लापरवाही से ये भीषण और दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। घायलों का फिलहाल अस्पताल में लगातार इलाज जारी है। सीकर जिले के खंडेला थाना क्षेत्र में ये भीषण सड़क हादसा हुआ। यहाँ एक बेकाबू पिकअप बाइक को टक्कर मारने के बाद सामने से आ रही बोरिंग मशीन के ट्रक से जा भिड़ी। हादसे में कुल 12 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जानकारी के मुताबिक पिकअप में सवार लोग जयपुर के सामोद इलाके के रहने वाले थे और खंडेला में गणेश जी के दर्शन के लिए आए थे। इसी दौरान पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी और उसके बाद बेकाबू होकर सामने से आ रहे ट्रक से जा भिड़ी। हादसे में बाइक सवार एक महिला और एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि पिकअप में सवार कुल 8 लोगों की मौत हुई है। सूचना के बाद खंडेला और रानौली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और सभी घायलों का अस्पताल में इलाज शुरू करवाया गया। प्राथमिक तौर पर बताया जा रहा है कि पिकअप चालक की लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ है। सीकर से सहयोगी संदीप कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ अपडेट हादसे को लेकर? देखिए, बिल्कुल इसमें जो 12 लोगों की मौत हुई थी उसके बाद में जिला प्रशासन ने राज्य सरकार को एक प्रस्ताव भेजाया था, जिसमें ये मांग की गई थी कि जो मृतक हैं उनके परिवारों के आश्रितों को जो मुआवजे की घोषणा की जाए। उसके बाद मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा इन जो मृतक है उनके आश्रितों के लिए की गई है। इसके साथ साथ जो चिरंजीवी बीमा योजना है उसके तहत भी इस तरह के हादसों में 5 लाख तक का मुआवजा जो मृतक के आश्रित है उनको दिया जाता है, तो उसकी भी घोषणा की गई है। तो ये जिला प्रशासन के प्रस्ताव के बाद में राज्य सरकार ने जो है इसकी घोषणा कर दी है। तो अब जो मृतक के जो परिवार है उनको जो है वो ये राहत पैकेज मिल पाएगा। जी बिल्कुल संदीप, और 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। संदीप, क्या स्थिति है उनकी? हेल्थ को लेकर कोई अपडेट है क्या आपके पास? देखिए, बिल्कुल इसमें जो सबसे अहम जो राहत की बात यही है कि उसके बाद उस दिन के बाद जो घायल थे उसमें अभी तक पिछले 2 दिन में कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। तो अभी जो है उन लोगों की जो हालत है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। तो ये उनके जो परिजन है उनके लिए राहत की बात है कि अभी उसके बाद में जो कैजुअलिटी है वो नहीं हुई है इसमें। जी ठीक है संदीप, ये राहत की बात आप बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका संदीप इन तमाम जानकारियों के लिए। तो भीषण सड़क हादसा हुआ खंडेला में, जहां पर एक पिकअप चालक की लापरवाही के चलते कुल 12 लोगों की मौत हो गई। पिकअप चालक की लापरवाही से पहले ये एक बाइक से जा भिड़ी। इस बाइक पर सवार 2 लोगों की मौत हुई और इसके बाद जब ये पिकअप अनियंत्रित हो गई तो एक ट्रक से जा भिड़ी और इसमें पिकअप में सवार 10 लोगों की मौत हो गई। तो हादसे में कुल 12 लोगों की मौत हुई है। भीषण और दर्दनाक हादसा रहा, जिसकी तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। जहां पर हादसा हुआ वहां पर बड़ी संख्या में लोग भी इकट्ठा हो गए। हालांकि कुछ लोग घायल थे जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया और राहत की खबर यह है, अपडेट आपको बता दें कि सभी की हालत स्थिर है। अजमेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। धार्मिक स्थल की 4 दीवारी तोड़ने के मामले को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बता दें। मंदिर के पट बंद कर समाज की ओर से बैठक शुरू कर दी गई है। बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोग वहां पर मौजूद है। एहतियातन पुलिस बल भी तैनात कर दी गई है। देर रात तक अतिक्रमण तोड़ा गया था, जिसे लेकर वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई और इसे आस्था के साथ खिलवाड़ मानते हुए वहां पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए हैं और इसे लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। हालांकि प्रशासन का कहना है क्योंकि सड़क चौड़ीकरण किया जाना था, इसी को देखते हुए सिर्फ बाउंड्री को तोड़ा गया है। मंदिर के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की गई है, लेकिन लोगों का जो गुस्सा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एहतियात के तौर पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। रात भर समझाइश की गई, समझाइश में बात नहीं बनी और खबर यह है कि एक बार फिर से इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच समझाइश की जाएगी। तो धार्मिक स्थल के 4 दीवारी को तोड़ा गया है, इसे लेकर ये पूरा विवाद हुआ है।
और बता दें कि लोग जो हैं वो अब सड़कों पर उतर आए हैं। मंदिर पर ताला लगा दिया है। लोगों का कहना है कि उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। कल देर रात अतिक्रमण बोलकर प्रशासन ने मंदिर के 4 दीवारी को तोड़ा था और इसी को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। अभी भी बड़ी संख्या में जो गुर्जर समाज के लोग हैं वो भी इस वक्त धरना स्थल पर पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोगों का गुस्सा फूटा हुआ है। अभिजीत सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिजीत, मंदिर के पट भी बंद कर दिए गए हैं और गुर्जर समाज के लोग भी इस वक्त धरना दे रहे हैं। क्या समझाइश की जा रही है वहां पर अभी? देखिए प्रियंका, इस वक्त गुर्जर समाज के जो प्रमुख लोग हैं वो बैठ गए हैं मंदिर के बाहर और बैठक अनौपचारिक रूप से शुरू हो गई है। हालांकि लोगों के आने का सिलसिला अभी भी जारी है और एक सूत्रीय मांग को लेकर समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अभी जो मैं देख पा रहा हूँ करीब 150 से 200 युवा जो हैं वो इस गौरव पट जो वैशाली नगर का मुख्य मार्ग है वहां पर है। बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है और जिस तरीके से कल देर रात को ये जो 4 दीवारी मंदिर के बाहर बनी थी जिसे अतिक्रमण बताकर प्रशासन की ओर से तोड़ दिया गया था, उस कार्रवाई के विरोध में तमाम लोग जो है यहाँ पर बैठे हैं और उनकी एक सूत्रीय मांग है कि इस निर्माण को वापस से करवाया जाए और जो भी इसमें लापरवाही बरतती है, क्योंकि समाज के लोगों का यह भी आरोप है कि जब इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया तो मंदिर की जो सेंसिटिविटी है, जो धार्मिक पवित्रता है, उसको भी नजरअंदाज किया गया था। जूते पहनकर मंदिर में प्रवेश किया गया था। आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि जो अतिक्रमण तोड़ने के दौरान जो पुलिस बल मौजूद था उसमें कुछ पुलिसकर्मी शराब के नशे में भी रहे। तो तमाम तरह के आरोप जो है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। फिलहाल अब बैठक जो है वो अनौपचारिक रूप से शुरू हो गई है। समाज के लोगों का जुटना शुरू हो चुका है और कुछ ही देर बाद औपचारिक रूप से जो बैठक शुरू होगी उसमें क्या फैसला निकल के सामने आता है वो देखना होगा। फिलहाल प्रशासन की ओर से वार्ता के लिए अभी तक कोई यहाँ पर नहीं पहुंचा है। एहतियात के तौर पर पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। जो इस हल्के के पुराने एसएचओज रहे हुए हैं उनको भी बुलाया दिया गया है। पुष्कर से रवीश सामरिया को बुलाया है, लाइन से अरविंद चारण को बुलाया गया। ये तमाम वो एसएचओ हैं जो इस हल्के में पहले पदस्थापित रह चुके हैं। उन तमाम एसएचओज को बुलाकर समझाइश की जा रही है और कोशिश यही है कि इस मामले को ज्यादा तूल न मिले और शांतिपूर्ण रूप से मामला सुलझ जाए। लेकिन समाज की एक सूत्रीय मांग है कि जो 4 दीवारी से तोड़ा गया था कल रात को उसे वापस से बनाने की स्वीकृति प्रशासन की ओर से दी जाए और जो गुर्जर समाज को उकसाने का काम बार बार प्रशासन की ओर से किया जा रहा है उसे रोका जा सके। ऐसा समाज के लोगों का आरोप है कि पुलिस और प्रशासन जो है रह रहकर समाज विशेष को उकसाने का काम कर रहा है। कोई सफाई उनकी ओर से पेश की गई है इन आरोपों को लेकर? देखिए फिलहाल जो है पुलिस जाब्ता जो तैनात है वो जो मंदिर है, मंदिर पर जो लोग एकत्रित हैं उनसे कुछ दूरी पर ही खड़ा हुआ है। उस पूरे मूवमेंट को अभी क्लोजली मॉनिटर कर रहा है और अभी इस तरह का कोई हालात तनावपूर्ण नहीं है, लेकिन संख्या बढ़ने के साथ साथ किस तरह के हालात उत्पन्न होते हैं वो देखने की बात होगी। फिलहाल पुलिस की ओर से इसमें कुछ भी नहीं कहा जा रहा है क्योंकि अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई जो है वो पीडब्ल्यूडी की ओर से की गई थी, क्योंकि पीडब्ल्यूडी जो है उस रोड की मेंटेनेंस और रोड निर्माण की नोडल एजेंसी है, उसी ने जो है इस 4 दीवारी निर्माण को लेकर मंदिर कमेटी को पूर्व में नोटिस दिया था और 4 दीवारी को यातायात में बड़ा ब्लॉकेज और एक्सीडेंटल जोन मानते हुए उसे हटाने की बात कही थी। लेकिन उस नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद कल देर रात को इस अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया था। इसके बाद से पूरा माहौल जो है वो गर्मा गया है और फिलहाल जो हमें जानकारी मिल रही है समाज के जो बड़े लोग हैं वो भी वहां पहुंचना शुरू हो रहे हैं। बड़ी संख्या में युवा जो है वो। ठीक है अभिजीत, आप नजर बना रखिए, जैसे कोई समझाइश के लिए पहुंचेगा अपडेट मिलता है फिर से आपके पास आएंगे। शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और फिलहाल यहाँ वक्त तो चला छोटे से ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे।